ये सारणी दिया गया है, हमें इसका मान निकालना है प्रगुण को यूज करके। ठीक है, तो देखो पहले हमें सोचना होता है कि क्या करें जिससे ये या तो छोटे डिजिट में कन्वर्ट हो जाए या फिर जीरो आ जाए। तो अगर हम इन दोनों को घटा दें तो एक जीरो तुरंत मिल रहा है, अगर फिर हम इन दोनों को घटा दें तो भी एक जीरो मिल रहा है। चलो दो जीरो आपको मिल रहे हैं आसानी से, तो हम यही कर देते हैं। तो हम C1 को चेंज कर रहे हैं, हम C1 से घटा रहे हैं C2। दूसरा जीरो हमें अच्छा यहां भी मिल सकता है, तो हम एक काम करें C2 को ही घटा लें, दो जीरो तो मिल ही रहे, तो हम C2 को घटा लें। तो C2 में से C3 घटा दे रहे हैं, लाइन वाइज ही घटा रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करते जा रहे हैं, 3 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है यहाँ 12। 1 से 3 घटा रहे हैं तो माइनस का 2 आ रहा है। 1 से 1 घटा रहे हैं तो ये हमारी सक्सेस है कि 0। फिर हम इस 1 से इस 1 को घटा रहे हैं तो ये भी एक 0 आ जाता है। 3 से 1 को घटा रहे हैं तो ये 2 आ जाता है। 1 से 3 को घटा रहे हैं तो माइनस का 2 आ जाता है। फिर 1 1 और 3। अब क्या एक जीरो और पॉसिबल है? हाँ, अगर हम सेकंड रो से फर्स्ट रो को घटा दें तो एक जीरो और पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करने क्या है, ज्यादा से ज्यादा जीरो या डिजिट छोटे करने। तो यहाँ एक जीरो और हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 से माइनस कर रहे हैं R1। ठीक है, तो हमारा सेकंड रो पर चेंज होगा। तो फर्स्ट रो थर्ड रो जो कितने रहे, तो हम फर्स्ट रो कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट रो क्या है 2 0 1। सेकंड घटाना, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के ही आंसर आएंगे। तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो ये बढ़ गया, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 0 जाएगा तो ये 2 ही आएगा, तो इसे 2 ही रहने दो। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये जो करते हो 0 -2 और 3। डिजिट काफी छोटे हो चुके हैं, हम चाहें तो यही आप एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसे, अब देखो ये 0 है तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें 2 टर्म में ही आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो भी यही होगा कि इसमें 2 टर्म में यहाँ भी आंसर आ जाएगा। तो चलो ठीक है, तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसे 3 बार लिख लेंगे। 2 -4 0 0 2 -2 1 0 और 3। हम किसके, इस कॉलम के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 -4 0 0 2 -2 1 0 और 3। एक बार और कॉपी कर लेंगे, 2 -4 0 0 2 -2 और 1 0 और 3। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहली कॉलम को लेके कर रहे हैं। तो हम पहली कॉलम को कवर करेंगे और साथ में पहले रो को भी कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला एलिमेंट है ये क्या है A11। अब हम इस पे आएंगे, ठीक है ना, इसे कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहली कॉलम तो आपकी रहेगी और दूसरे इसी कॉलम के दूसरे एलिमेंट्स को जब हम कवर करेंगे ये हो जाएगा। ये हमारा क्या है A21 है। ठीक है, तीसरा ये 0 वाला है तो तीसरा वैसे होना नहीं है, करना है तो आप इसको भी कवर कर लो। ये कॉलम हो गई और तीसरी रो हो गई। ये क्या है A31 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, डेल का मान। अब देखें ये A11 11 है तो 11 क्या करता है,
दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2। 2 क्या है सम, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका 2 कैसा आएगा पॉजिटिव। फिर बचे हुए एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाता है क्रॉस मल्टी, तो ये क्रॉस मल्टी हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6, फिर बीच में माइनस, लेकिन इसका 0 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। फिर सेकंड पे आएंगे 2 + 1 कितना होता है 3, 3 क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो माइनस आएगा, तो यहां से आएगा माइनस, और ये जो 4 है पहले से माइनस है तो ये माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर, और फिर बचे हुए डिजिट में क्रॉस मल्टी, तो 0 का होगा 3 के साथ और -2 का होगा 1 के साथ, तो ये आएगा 0, बीच में हम खुद माइनस लगाते हैं तो खुद माइनस लगाएंगे, और -2 का 1 के साथ होगा तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर अगला जो है वो डिजिट क्या है 0 है, और 3 और 1 क्या होता है 4, तो प्लस का आएगा, प्लस का 0 आएगा, लेकिन 0 से मल्टी होना है तो अंदर कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उस टर्म को लिखें या ना लिखें 0 पर लिख दें, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि बाहर 0 है तो वो 0 होगा। ये हो गया 2 × 6 बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और इधर से 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा, तो 6 2 ज़ा 12 + 4 2 ज़ा 8, कितना हो गया 20। तो हमारे डिटरमिनेंट्स का यानी सारणी का मान कितना है 20।